नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से हाजिर हूं हैदर भाई के सपोर्ट में। हैदर भाई अपने पूरे दिलो दिमाग से, उसको आत्मा से, अपनी पूरी लाइफ से इस भगोड़ी का नामो निशान डिलीट कर चुके हैं। अब हैदर भाई के डिक्शनरी में ये बोडली, ये सीमा पूरी तरह से इरेज कर दिया जा चुका है, डिलीट कर दिया जा चुका है दोस्तों। अब इसका जो नखरे हैं, अब इसका नखरों ने ही इसको बर्बाद कर दिया है। क्योंकि ये जो बोडली पाकिस्तान में इतने सारे कांड की है, पता है दोस्तों। जब ये 14 साल की थी तब ये गंदे काम करते हुए पकड़ी जा चुकी है। इसका खानदान पूरी तरह से बर्बाद खानदान था, बर्बाद। क्योंकि इसके गंदे कामों में इसकी बहन भी साथ देती थी। अगर ये गलत कामों में इसका साथ नहीं देती तो इसके बच्चों का परवरिश ये क्यों कर रही थी? क्या ये मर गई थी? बच्चे पैदा करके क्या ये मर गई थी? नहीं ना मरी थी। इसकी बहन इसके बच्चों का क्यों परवरिश करती थी? ये पैदा करते जाओ और ये पालन पोषण करते जाओ। दूसरा कोई पालन पोषण करेगा? अपना बच्चा कोई खुद पालन पोषण करता है कि दूसरे कोई करता है? इसकी बहन भी बराबर की इसमें गुनहगार है। ये बच्चों को नहीं पालती तो ये भगोड़ी इतना फ्री रहती। कभी यहाँ जा रही है मुंह मारने, कभी वहाँ जा रही है, नए बॉयफ्रेंड हर रोज हर दिन, और फ़ोन 3-4 रखती। कभी इससे बात करती, कभी उससे बात करती, कभी उससे बात करती। हर किसी से जिसको देखती पैसा वाला है उसके साथ चिपक जाती थी, छोड़ती नहीं थी उसको। और उस इंसान को एक जरा सा भी एहसास नहीं होने देती थी कि ये उसके साथ क्या करने वाली है। तभी तो बच्चे किसी कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ अच्छे से फोटो खिंचवा रहे हैं। उस इंसान को लगता था कि ये मेरी बीवी बन गई है। जब उस इंसान का सब लूट पीट जाता है तब उसको समझ में आ जाता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया। सब लूट पीट करके भगोड़ी उसको लात मार देती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ वो कर चुकी है। अभी एक एक कर के हर चीज सामने आ रहा है, हर एक कांड इसका सामने आ रहा है और बन रही है बहुत बड़ी सती सावित्री। हिंदू धर्म के प्रचारक बन गई, हिंदू धर्म का प्रमोट करने वाली बन गई है। मोदी जी को वोट देने के लिए ये करती है, लोगों को बोलती है, अप्रिशिएट करती है कि मोदी जी को वोट दीजिए। क्यों भगोड़ी? क्या बात है जो इतना तुम कर रही हो? जबकि फेसबुक में वो अपने यारों को बोलती है कि मैं परेशान हो गई हूँ, मैं हिंदू धर्म का ये नाटक करते करते मैं परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। और वो जब आई थी तब से ही परेशान। बोलती है कि हम चैन से एक रात भी सो नहीं पाए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भगोड़ी, किसी को धोखा देगी, किसी को घर बार सब बर्बाद कर देगी तो तुमको चैन कहाँ से मिलेगा? जो इंसान लेबर खर्च करके तुम्हारे लिए पैसे भेजता था, 80-90 हज़ार भेजता था, तुमको तब भी चैन नहीं मिला। इधर उधर मुंह काला करवा करके पैसा इकट्ठा करती, उसके बाद भी तुमको संतोष नहीं मिला। पाकिस्तानियों को हिजड़ा बोल दी और पाकिस्तानियों से ही 4-6 बच्चे पैदा करके घूम रही है और बोलती है पाकिस्तानी हिजड़ा हैं। मतलब क्या है यार तुम्हारा? समझ में नहीं आता। तुम आखिर समझते क्या हो अपने आप को? किसी औरतों को होता है ना, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं।
वही हिस्टीरिया वाला तुमको प्रॉब्लम है, जो तुमको लगा कि भारत भागेंगे तो हमको इसका समाधान मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो ओपन हर चीज़ कर नहीं सकती, पाकिस्तान में हर चीज़ कर नहीं सकती, जितना करती थी तो उसको लगता था कि कम है। अब यहाँ आने के बाद लगता होगा कि चलो हम 2 कपड़ा पहनेंगे और घूमेंगे रोड में, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम है। अरे फ्रीडम है पर इतना भी नहीं, समझी। उर्फी जावेद ऐसा करती है तो उसको सिर्फ गालियों से मशहूर हुई है, उसको कोई अच्छी नज़र से क्यों देखना चाहेगा? अच्छी नज़र से उसको कोई नहीं देखता। वो खुद बोलती है क्या मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ जो तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? तो तुम भी ऐसे ही बनना चाहती हो, ऐसे ही बनना चाहती हो। और वैसे भी उर्फी जावेद का जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो एक ना लड़की है ना लड़का है, वो बीच वाली है, समझ गए। इसीलिए वो इतना, आप उसको देख सकते हैं, उसका बॉडी फिगर देख सकते हैं, वो लगती ही नहीं है कि वो लड़की है। तो उसके जैसा तुम यहाँ पर सोची होगी कि हम यहाँ आएंगे और उल्टा सीधा कपड़ा पहनेंगे और घूमेंगे, लेकिन पड़ गया कानून का नज़र में तुम आ गई। अब कानून का नज़र में आ गई तो अब तुम्हारा तो चल नहीं रहा, अब झूठ मूठ का ड्रामा ही करना बेहतर लगा। तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म ड्रामा शुरू हो गया, और खुद अपने मुंह से बोलती है फेसबुक में अपने यारों को कि अभी भी मैं मुसलमान हूँ, अभी भी मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू धर्म को अपनाए नहीं, ना ही मेरे बच्चे। वो सब ड्रामा है, वो सब फेक है। वो जो टोपी सिंह तुमको स्क्रिप्ट दिया था ना, वो स्क्रिप्ट पर पूरा बहुत अच्छा से फोकस कर रही है, लेकिन गलतियां तो हो ही जाता है ना, क्योंकि असली और नकली में तो फ़र्क होता है बाबू, बहुत फ़र्क होता है। अब पाकिस्तानियों को तुमने बोल दिया हिजड़ा है, तो पाकिस्तानी, अच्छा तुम किसी और का बच्चा को उठा के लाई हो या पेन ड्राइव से डाउनलोड करके लाई हो बच्चे? हाँ, जाना पाकिस्तान, तुमको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी हिजड़े हैं या मर्द है या क्या है, पता चल जाएगा। हमारे भारत में आई हो ये दिखा रही हो, पाकिस्तानियों को गाली दे रही हो, और पाकिस्तानियों का खा पी करके 40 साल ऐश करके दिखा रही हो, सबका पैसा खा पी करके। मतलब तुमने ये पूरा ठान ही लिया है कि लोगों को बर्बाद कर करके भागना है यहाँ से, और फिर जाके वहाँ गाली बकना। तुम्हारा क्या गारंटी है रे भगोड़ी, तुम जब यहाँ से जब कहीं और जाएगी ना, अगर तुम गलती से पाकिस्तान भी चली गई तो तुम यहाँ पर गाली देगी कि सचिन हमको ऐसे करता था, वैसे करता था, ये करता था, वो करता था, समझ गई। तो तुम्हारा यही लक्षण है, वहाँ जाके बोलेगी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। और तुम जिस यार को बोल रही थी वो यार तो खुद ही बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तो भरोसा कैसे करे? तुम सबको लूट लूट करके आई हो और हैदर का इतना बड़ा चूना लगाई हो, पूरा घर बर्बाद कर दी हो, इसलिए अब तुमको मुंह नहीं है तो तुम बोलती है कि हम हैदर के साथ नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में जाएंगे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी बीवी बन के रहेंगे। अपने यारों को बोलती हो, वो तुम्हें रखेंगे? पूरी दुनिया में तो तुम्हारा थू थू हो गया है। आज मैंने देखा एक भाई तो तुम्हारा ऊपर थूक रहा था तुम्हारी शरीर ऊपर, तुम्हारा खूबसूरती पर, तुम्हारा हर चीज़ पर थूक रहा था वो। छी, तुमको घिरना भी नहीं आता। खैर तुमको कहाँ से घिरना आएगा, तुम तो खुद कीचड़ हो, कीचड़ तो खुद गंदा होता है तो दोस्त, इस भगोड़ी का तो यही हाल होते रहेगा और आगे भी इसका छितरौल होते रहना है। ये भगोड़ी को तो हमारे जेल में भी लोग नहीं बोलते हैं कि हमारे जेल में रखो, सो इसको भगाओ कहीं, हमारे देश से इसको भगाओ यहाँ से, सब यही बोलते हैं। और ये जो भगोड़ी खुश हो रही ना कि मेरे व्यूज़ 2-2 लाख हो गए हैं, अरे तुमको ना गाली देने के लिए तुमको देखने आते हैं। तुम बदनाम होकर के फेमस हो रही हो, बदनाम होकर के, समझी।
तुम्हारा कोई अच्छा नेचर देख करके नहीं। और जो तुम्हारे कुत्ते बिल्ली लोग आते हैं ना, भाभी भाभी करते आते हैं ना, वो हमारे देश के कुत्ते हैं, समझ गई? कुत्ते हैं जो चाटने आते हैं, चटुए हैं, समझी? जो तुम्हारे सपोर्ट में जो बोलते हैं ना, क्योंकि उनके घर भी वही है जो आस्था माँ बोलती है ना, उनके घर भी वही चीज़ है जो तुम अपना खोट के बैठी हो ना रबुपुरा में, वही चीज़ उनके घर भी है। उनके भी माताएं बहनें भाभियाँ वैसे ही हैं जैसी तुम हो, इसीलिए वो तुम्हारी सपोर्ट में बोलते हैं, समझी? नहीं समझी? ठीक है, अगला वीडियो में समझाएंगे, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, वो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद अगर आए तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय, नमस्कार।